ये दोनों राज्य कहीं ना कहीं हमसे बेहतर आगे बढ़ रही है, लेकिन झारखंड राज्य युवा होने के बाद भी पीछे की ओर जा रही है। जो कभी स्कॉर्पियो बोलेरो नहीं देखा था, स्कॉर्पियो मिल रहा है, बोलेरो मिल रहा है, ट्रैक्टर मिल रहा है। 11 करोड़ 76 लोगों को हम लोगों ने मैंडेट दिया, यानी दूसरी सरकार से डबल लोगों को रोजगार देकर यहाँ के लोगों को विकसित करने के हम लोग काम किया है। कहीं गली नहीं, कहीं नली नहीं, कहीं सामुदायिक भवन नहीं, कोई बीमार है, कोई लाचार है, वैसे लोगों को सरकार ने लाभ देने का काम किया है। जो कोविड में महामारी से बाहर से आए थे, उसे जॉब कार्ड से लेकर उसे रोजगार और खाना पीना पहुंचाने के काम किया है, और एक भी लोगों की मौत उस महामारी के दौरान नहीं हुई। हमारी सरकार की 4 साल के कार्यकाल हम लोग ने पूरा किया। झारखंड के तमाम लोग जानते हैं कि 2019 के 29 दिसंबर हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी, और ये सरकार लगातार 4 साल तक आपके बीच में रहकर आपकी काम करती रही। जब हम इसे आकलन हम करें कि हमारी नई राज्य की गठन 2000 साल में हुई थी, 2000 से लगातार 23 सालों की ये राज एक अब युवा राज के रूप में जाना जाता है। लेकिन हमने क्या देखा, हम और आपने देखा है कि जब 2000 साल में देश में 3 राज्य जो अलग हुआ, अलग अलग राज्य बनी, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तराखंड हो, झारखंड, अगर हम तीनों का अगर मिलाते हैं तो हमें देखने मिला था 2019 के पहले हम देखते थे ये दोनों राज्य कहीं ना कहीं हमसे बेहतर आगे बढ़ रही है, लेकिन झारखंड राज्य युवा होने के बाद भी पीछे की ओर जा रही है। हमारी सरकार आने के बाद हम लोग ने यह देखा है, और आपको यह बताना चाहते हैं कि 2000 की जब झारखंड की नींव रखी गई थी, तब आपको जानकारी होगा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जिस सरकार ने झारखंड का नींव ही कमजोर कर दिया, तो वो नींव जब कमजोर होता है तो बिल्डिंग तो निश्चित तौर पर कमजोर होगा। 2019 में हेमंत जी के नेतृत्व में आने के बाद वो कमजोरी, दूरी, कमियां, उसको हम लोग ने दूर करने की शुरुआत की है। शुरुआत करने के पश्चात हमें देखने क्या मिला, शुरुआत करने के समय हम लोग ने देखा कि 2000 कुछ दिनों के बाद हम लोग ने देखा पूरे देश और दुनिया में, झारखंड में हर गांव में, हर गली में जो है कोरोना महामारी के रूप में एक जो है हमारे यहाँ प्राकृतिक दुर्যোগ सब तरीका से जो है अपाय हमारे यहाँ एक जो है बीमारी हमारे यहाँ फैल गया। अगर हम अपने कार्यकाल को अगर हम अगर बंटवारा करते हैं तो हम देखेंगे कि हमें 1.5 से 2 साल तक लगातार हमने कोरोना महामारी के तहत हमारी सरकार जूझते रही है, और यहाँ के तमाम लोगों को, यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर तरह प्रयास किया है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहते हैं, ये बातों मैंने पहले भी इस मंच में एक बार रखे थे, लेकिन ये बात कहना चाहते हैं कि पूरे देश में ये बात प्रचारित हुआ है कि झारखंड के हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार ने यहाँ के तमाम लोगों को जो कोविड में महामारी से बाहर से आए थे, उसे जॉब कार्ड से लेकर उसे रोजगार और खाना पीना पहुंचाने के काम किया है, और एक भी लोगों की मौत उस महामारी के दौरान नहीं हुई। ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि। जब दुनिया तराई तराई कर रहे थे, तब झारखंड सरकार लगातार अपने प्रयास से हेमंत जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया, और लोगों को सुरक्षित रखने की काम हम लोग ने किया है। ये पूरे हिंदुस्तान में झारखंड की एक नाम है। उसके बाद हम लोगों ने लगातार उसी समय एक नहीं कई योजना हम लोगों ने लॉन्च किया। ये योजना चलाने का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर, हमारे भाई और बहन रोजगार करने के लिए जाते हैं, वो घर लौट कर आ गए हैं। आने वाले समय में वो कब वो रोजगार के लिए जाएंगे, कब उसको रोजगार मिलेगी, उस दिशा में हम लोगों ने काम किया है। मनरेगा के तहत अगर पुरानी इतिहास, पुरानी रिकॉर्ड का अगर देख लिया जाए तो 6 करोड़ मैंडेट से कार्य दिवस से ज्यादा नहीं भी हुआ, लेकिन हम लोगों ने 2020-21
21-22 में अगर हम देखें 11 करोड़ 76 लोगों को हम लोगों ने मैंडेट दिया, यानी दूसरी सरकार से डबल लोगों को रोजगार देकर यहाँ के लोगों को विकसित करने के हम लोग काम किया है। हमारी सरकार हमेशा ये तत्पर रहा कि जब तक हम गांव के लोगों की खुशहाली नहीं ला सकते हैं, तो अगर यहाँ पर हम विकास की गति को अगर नहीं बढ़ा पाएंगे और ग्रामीण लोगों को अगर सुरक्षित और समृद्धि नहीं बना पाएंगे, तब तक झारखंड की विकास की कल्पना करना उचित नहीं होगा। बहुत पेंशन के लिए प्रखंड में, अंचल में, जिला में से घूमते रहते थे, लेकिन आज तक उनका न्याय नहीं मिला। आज हम कह सकते हैं कि सरकार बनने के बाद जितने हमारे पेंशनधारी, जितने 60 बरस उम्र वाले हो, चाहे आवास से संबंधित हो, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं, चूँकि गरीब परिवार में पले बड़े हैं, कि किस जिला में जंगल है, पहाड़ है, किस समाज के लोग रहते हैं, कि इनको क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है, क्या हम दे सकते हैं। इसके लिए जो आवश्यकता जरूरी है, कई लोगों को जंगल में जो कभी स्कॉर्पियो बोलेरो नहीं देखा था, स्कॉर्पियो मिल रहा है, बोलेरो मिल रहा है, ट्रैक्टर मिल रहा है। इसके साथ साथ रोजगार के दिशा में, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, 4 वर्षों में एक मिसाल पेश करने का काम किया है। और गैर सरकारी में भी श्रम विभाग के द्वारा प्रमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर रोजगार मेला लगाकर युवा युवतियों को, सभी को रोजगार से सरकार ने जोड़ने का काम किया है। इसके साथ जो शिविरें लगी है पंचायतों में, उस शिविरों के माध्यम से हमारे जितने बुनियादी समस्या था, कहीं गली नहीं, कहीं नली नहीं, कहीं सामुदायिक भवन नहीं, कोई बीमार है, कोई लाचार है, वैसे लोगों को सरकार ने लाभ देने का काम किया है। और इसके पूर्व में जो 16-17 बरस जिनकी सरकारें थी, क्या किए नहीं किए, क्या 20 वर्षों में हम लोगों ने खोया, और ये 4 वर्षों में जितना जनता और जो हमारे नियुक्ति पद पाने वाले हैं जो हम लोगों ने पाया, एक यहाँ के रिकॉर्ड है। और ये धुआंधार जो माननीय मुख्यमंत्री का सोच, माननीय मुख्यमंत्री का जो विचार है कि हम हर व्यक्ति को जो आवश्यकता जरूरी है उसको हम लोग सुविधा पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि शहर से लेकर गांव तक जितने योजनाएं हैं सरकार का, सभी धरातल में दिखाई दे रहा है। बहुत ऐसे विपक्ष के लोग हैं जिनको सरकार का जो नियुक्तियां हैं, जो उपलब्धियां हैं, जो विकास है, नहीं दिखाई देता है। जब मौका मिलता है तो करते नहीं हैं, जब कोई करते हैं तो उनको दिखाई नहीं देता है। इसलिए हमारी सरकार जनहित में और कार्यहित में, चाहे सड़क हो, पुल हो, स्कूल हो, बेहतर तरीके से काम कर रही है। और खासकर श्रम मंत्री होने के नाते श्रम विभाग में कई महत्वाकांक्षी योजना है जो श्रमिकों के लिए है, जो राज्य भर में जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हम लोगों ने लाभार्थियों को विभिन्न तरह के लाभ श्रम विभाग के द्वारा हम लोग दे रहे हैं। और हमारे कई सरकारी विभाग हैं, हमारे कई माननीय मंत्री हैं, सभी विभागों से सभी को जोड़ा जा रहा है। क्योंकि समय कम है, ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए, जो पुरानी हमारे जो पेंशन जो 2004 में भारत सरकार बंद किया था, झारखंड सरकार ने चालू करने काम का, एक बहुत झारखंड के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। जो पूर्ववर्ती सरकार ने, चाहे पेंशनधारी पदाधिकारी हो चाहे सर्वजन पेंशन वाला हो, पूर्ववर्ती सरकार ने टेंशन दिया था और हेमंत सरकार ने पेंशन दिया। ये बहुत बड़ा सरकार की उपलब्धि है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस तूफान और हवा, अभी 1 वर्ष अभियान चला तो लेने वाला लाभ कोई नहीं बचेगा। क्योंकि हम लोग बहुत शिविरों में गए तो कहीं 2000 के 1000 जिला में आवेदन आया है, कहीं पंचायत में 100, कहीं 50। तो एक सरकार ने अभियान चलाकर विकास का जो जन आकांक्षाएँ हैं, जो आशा और उम्मीद था, सरकार ने पूरा करने काम किया। चूँकि समय को देखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कोशिश है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कोशिश है, झारखंड की सूरत बदलनी चाहिए, झारखंड की सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही,
हो कहीं भी आग, लेकिन विकास और रोजगार की आग जलनी चाहिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाला कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों को कभी हार न होती, कोशिश करने वाला कभी हार न होती। हरा भरा झारखंड, विकसित झारखंड, बदलता झारखंड, बढ़ता झारखंड। सभी को जोहार।